आइए बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे आप लोग। केवट संवाद। राम जी ने केवट से नाव मांगी। क्या कहा? बोले मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आया। विचार करिएगा। वैसे तो कैसेट में लोगों ने बड़ा तोड़ मोड़ के भर दिया है? लेकिन प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मांगी नाव न केवट आना। लेकिन केवट विचार कर रहा है, आज कोई मिला है जो मेरी कीमत को पहचानता है। केवट सोच रहा है आज कोई मिला है जो मेरी कीमत पहचानता है। आज दिन तक हमसे नाव मांगी किसी ने है? आते तो लोग ए नाव, ये तो कहते महाराज ए टेम्पू। लेकिन केवट सोच रहा है आज किसी ने मेरे मूल्य को समझा है। आज कोई मुझसे नाव मांग रहा है और नाव मांगना कोई ऐरा गैरा नहीं होगा। केवट सोच रहा है कि नाव मांगने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं होगा प्यारे, ये नाव मांगने वाला कोई विशेष पुरुष है। केवट सोच रहा है आहा ये वही हैं जिनकी आशा मैं सदियों से लगा रहा हूं और आज वो चलते चलते हमारे घाट पर आ गए। केवट ने कहा नाना नाव नहीं लाऊंगा। क्यों? बोले मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हारा मरम मही जाना। केवट ने कहा मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा मेरे मर्म को मेरी मां नहीं जान पाई है? मात कौशल्या मरम न भाका और जो 10 मास गर्भ मां राखा। मेरी मां कौशल्या ने मुझे 10 महीने अपने पेट में रखा और मेरी मां भी मेरे मर्म को नहीं जान पाई है? और बोल लक्ष्मण हुए मरम न जाना और जो कुछ चरित्र रचऊ भगवाना। राम जी सोच रहे कि लक्ष्मण ने भी मेरे मर्म को नहीं जान पाया। जो मेरे अंगूठे को चूस करके शांत रहता है वो लक्ष्मण भी मेरे मर्म को नहीं जानता। लेकिन ये केवट मारे और भरे भरे ताना और कहे ही तुम्हारो मरम में जान। राम जी ने कहा केवट तुम क्या मरम जानती हो बताओ है? अरे मुझे पार करना नाव लेकर क्या भैया। सुन केवट मेरे भैया और किनारे लाबो नैया पार मुझे जाना है। सुन केवट मेरे भैया लाबो नैया पार मुझे जाना है। राम जी ने कहा मुझे पार जाना है। केवट ने कहा मैं समझ रहा हूं। केवट नाव लेकर के आ गया, द्वारे पर दूर खड़ा है। केवट ने कहा सुनो अब तो हमारे घाट पे आ गए हो ना। केवट सोच रहा है कि एक बार मैं कछुआ बन करके गया पैर छूने के लिए। केवट देख रहा है ये दोनों लोग थे ना, कौन कौन? और शेषावतार थे कहां क्षीर सागर में। ये फुसकार मार देते थे, चरण नहीं छूने देते थे और अगर पहुंच भी जाते तो ये लक्ष्मी जी भगा देती थी। आज आए हो तो हमारे घाट पे ना। तो केवट ने कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई, एक बात बताएं। बोले बोलो। केवट ने कहा प्रभु अगर पार जाना चाहते तो एक बात है। कौन सी बात है? केवट ने कहा कि आ गए हो अगर और तुम मेरे घाट पर, बड़ी कृपा हुई। आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। शर्मा जी आ
तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। अरे पार गंगा से जाना है घर आपको, पार गंगा से जाना है घर आपको। चरण मुझसे धुलाने का वादा करो, पार गंगा से जाना है घर आपको। चरण मुझसे धुलाने का वादा करो। केवट ने कहा अगर तुम पार जाना चाहते हो अपने चढ़ धुलाने का वादा करो। क्यों? बोले बिना पैर धोए तुम्हें पार नहीं कर सकता हूं। राम जी ने कहा कोई शंका? बोले हाँ। क्या शंका है? बोले छुअत शिला भई नार सुहाई और पाहन तेन काठ कठिनाई। हमारी नाव लकड़ी की है प्रभु, है हमारी नाव लकड़ी की है। अरे पत्थर से जब शिला नारी बन गई है, ये लकड़ी की नाव है। अगर कहीं नारी बन गई ना तो झगड़ा बढ़ जाएगा। राम जी ने कहा झगड़ा कैसे बढ़ जाएगा? बोले घर में जो घरवाली बैठी है वो थोड़ी जानती नाव नारी बनी है, और जब नाव नारी बन जाएगी तो घरवाली नारी सोचेगी यही करता रहता है, दूसरी पत्नी रखता है ना गंगा जी पर, है झगड़ा बढ़ जाएगा, धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप पार जाना चाहते हो, तुम्हारे चरणों में जो करिश्मा है मैं धो करके निपटाऊंगा प्रभु। लक्ष्मण ने कहा क्या करिश्मा है? राम जी को देख करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम ने देखा, राम ने कहा भैया मुस्कुरा क्यों रहे हो? लक्ष्मण ने कहा इसलिए मुस्कुरा रहे कि तुम्हारे सब प्रेमी ऐसे ही हैं। आप कहते मेरा भक्त है और ऐसा भक्त है जो बुलाने से आ नहीं रहा है। राम जी ने कहा एक ये केवट मेरा भक्त, दूसरा बोले एक को तुम पीछे भेजे तो वो जा नहीं रहा था, कौन सुमंत है। एक से तुमने कहा तुम चले जाओ अयोध्या, वो जा नहीं रहा था, और एक को तुम बुला रहे आओ वो आ नहीं रहा है। तुम्हारे सब भक्त ऐसे ही। लक्ष्मण ने कहा जो तुम्हारी बात न माने सो तुम्हारा भक्त। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण जब किसी की काम की शुरुआत खराब हो जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। क्यों? राम जी ने कहा हमारे वन की जब यात्रा हुई ना, हमारे वन की जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा ही गड़बड़ हो गई, प्रारंभ ही यात्रा का बिगड़ गया। लक्ष्मण बोले कैसे? राम जी ने कहा ये बताओ कैकेयी माँ ने वनवास मेरे लिए मांगा था, तुम दोनों को मांगा था? कैकेयी माँ ने मेरे लिए वनवास मांगा था और हमने तुम दोनों को कितना समय, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ मत चलो, यहाँ बद्ध में रहो, यहाँ अयोध्या में तुम मेरे साथ मत चलो। तुमने मेरी बात को माना। अरे मुहूर्त तो वही खराब हो गया लक्ष्मण, न तुमने मेरी बात को ना माना और न सीता ने मेरी बात को नहीं माना, और मुहूर्त तो वनवास का यात्रा वहीं से गड़बड़ हो गया है। और जब तुमने मेरी बात को नहीं माना ना, क्यों नहीं माना मालूम? तुम मेरे प्रेमी हो, तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना? तुम मेरे प्रेमी हो, और ये सामने वाला जो बात नहीं मान रहा ना वो तुमसे ज्यादा प्रेमी है। बोलिए भगवान की केवट तुम मुझे पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु ऐसे पार नहीं करूंगा। क्यों? बोले पर तीर मारो लखन पे जब लगन पांव पखारे हो, तब तलक तुलसीदास नाथ कृपाल ने पार उतारे हो। मैं तुम्हारे जब तक चढ़ नहीं धोलूंगा तब तक पार नहीं कर सकता हूं। अरे राम ने जैसे ही कहा धोलो ना, मैं कहूं तुमसे तब धोगे। केवट ने कहा तुम्हारी गरज है तो कहना पड़ेगा।
लक्ष्मण ने कहा कोई शक है क्या? है क्या कोई तुम्हें शंका मालूम पड़ी राम जी के चरणों में? क्या शंका है? केवट ने कहा ये शंका मुझसे मत पूछो। लक्ष्मण ये करामात चढ़ो कि मुझसे मत पूछो। क्यों? कि है करामात क्या इनके चरणों की रज में। लक्ष्मण इनके चरणों की रज की करामात मुझसे मत पूछो। किससे पूछो? है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज्जों में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज्जों में, और है करुणा भरी इनके हृदय में कितनी, करुणा भरी इनके हृदय में कितनी, जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो। करुणा भरी इनके हृदय में कितनी, जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज्जों में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज्जों में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। केवट ने कहा ये तो गौतम की नारी से पूछो क्या करामात है। राम जी ने कहा तो धो लेना। केवट ने कहा मुख से कहो। क्यों? तुम्हारी गरज है ना। केवट ने कहा मैं बिना कह नहीं दूंगा। केवट कहना प्रभु कि कह दो धोलो चरण आए मेरे दुख हरण। ए प्रभु कह दो, एक बार कह दो मुख से धोलो चरण। कह दो धोलो चरण आए मेरे दुख हरण। क्यों? अरे जादू है ये भरा शरण रज में तुरी। क्यों? और काठ की नाव मेरी जो नारी बने। अगर कहीं मेरी नैया नारी बन गई है, अरे काठ की नाव मेरी और जो नारी बने, नाव मेरी चलाने का वादा करो। काठ की नाव मेरी जो नारी बने, नाव मेरी चलाने का वादा करो। काठ की नाव मेरी जो नारी बने, नाव मेरी चलाने का वादा करो। और आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर, आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर।
मन अपना निभाने का वादा करो। आ गए हो प्रभु मेरे भाग पर बदले अपना निभाने का वादा करो। केवट ने कहा कह दो मुंह से, राम ने कहा कह दिया धोलो। केवट ने बड़े प्रशंसा से कहा आज प्रभु की आज्ञा हुई है, आज प्रभु की आज्ञा से मैं चढ़ धो रहा हूं। दौड़ करके गया, अपनी झोपड़ी में घुस गया। जाते जाते कठौती मिल गई, कठौती उठाई, बाहर निकाल के लाया। सोच लगा कहीं अगर कठौती बेटी बन गई तो विवाह करना पड़ेगा, और क्योंकि बेटी से लोग बड़ा मुंह लटका जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बेटी से लोग मुंह लटका जाते हैं प्यारे, लेकिन बेटी बेटे से कई गुनी सुंदर है। ध्यान जय दीजिए, हो। बेटी बेटे से कई गुनी सुंदर है। जय हो। है? आपने सुना होगा बेटों ने पिता के ऊपर भले ही हाथ उठा दिया हो, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है बेटी ने पिता के ऊपर हाथ उठाया हो। लेकिन लोग बेटी और बेटों में भेद समझते हैं, है? सत्य है। सोचते ना, लेकिन नहीं समझ चाहिए कि किसने कहा है प्यारे ये भेद आखिर है क्यों बेटी और बेटे में? दोनों एक ही पिता की संतान, भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये संसार का नियम है प्यारे बंधुओं। केवट सोच रहा है अगर कहीं कठौती से बेटी बन गई तो विवाह करना पड़ेगा, इसलिए कठौती फेंक दी अंदर और कठौता लेकर के आए। विचार किया अगर कहीं कठौता से लड़का बन जाएगा ना तो एक नाव और खरीद लूंगा, धंधा दोगुना हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। केवट कठौते में जल भर कर आया है, और ऐसे नहीं बोले अति आनंद यो मगी अनुराग, बड़ा प्रसन्न है। अरे केवट राम रजायो सो पावा पान कठौता, केवट राम रजायो सो पावा पान कठौता भरी ले आवा। अति आनंद यो मगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट राम रजायो सुपाबा और पानी कठौता भर ले अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोजो पखारन लागा। राम जी का एक चरण कठौता में रखा प्यारे बंधु, और राम जी एक चरण से खड़े हैं, केवट चरण हो रहा है। एक पैर से खड़े खड़े कम से कम 15 मिनट हो गए। राम जी सोच रहे ऐसे भक्त तो हमने बहुत देखे हैं जो हमारे लिए एक पैर से खड़े हो रहे हैं, और ये अजीब भक्त है, इसके सामने हमें एक पैर से खड़ा होना पड़ रहा है? केवट ने कहा मैं समझ गया आपकी विथा को प्रभु, आप एक पैर से खड़े काफी देर से आपके पैर में दर्द हो रहा होगा ना। प्रभु एक काम करो, आपके पैर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए आप ये अपने दोनों पैर मेरे कठौते में रख लो, अपने दोनों पैर मेरे कठौते में रख के खड़े हो जाओ। राम जी खड़े होकर दोनों पैर कठौते में रख करके, केवट ने कहा अगर तुम हमसे अब मदद चाहते हो तो अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रख लो। बोलिए गोविंद भगवान की। केवट ने कहा अगर हमसे तुम मदद चाहते हो तो अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रख दो। राम जी ने दोनों हाथ केवट के सर पर रख दिए, और राम जी के दोनों चरण केवट के हाथ में देखिए झांकी को है, धीरे धीरे चरण धो रहा है। केवट ने जैसे चरण धो, राम जी ने कहा कितना समय लगेगा? बोले बस हो गया काम है। जैसे चरण धो करके केवट ने राम जी से कहा महाराज चरण धो गए हैं। राम जी ने कहा देर मत करो, जल्दी पार करो। केवट ने कहा ऐसे थोड़ी पार करूंगा, क्यों अब कोई बात है? बोले हाँ क्या बात है? केवट ने कहा मेरे घाट का नियम है, घाट का नियम नहीं बिगाड़ूंगा।
जो पहले आया उसे पहले पार करूंगा, जो बाद में आया उसे बाद में पार करूंगा। राम जी ने कहा हमसे पहले भी कोई आया? बोले हाँ। बोले हमें दिखाई तो नहीं दे रहा। केवट ने कहा अगर तुम्हें दिखाई दे गए होते, तुम्हारी नजर उन पर पड़ गई होती तो पहले ही पार हो गए थे ना। राम जी ने कहा वो कौन है? केवट ने कहा वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं। राम जी ने कहा तुम्हारे पूर्वज कैसे पार हो गए? केवट ने कहा प्रभु सगर के 60,000 बालकों का उद्धार करने के लिए गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में पैदा हुई। ध्यान दीजिए प्रबंधुओं, केवट ने कहा कि सगर के 60,000 बालकों का कल्याण करने के लिए गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में पैदा हुई हैं, और आज केवट के पूर्वजों का कल्याण करने के लिए गंगा जी केवट के कठौता में प्रकट हुई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। केवट ने क्या किया? बोलो पद पखार जल पान करो आप सहित परिवार, पितर पार कर मुदित मुने मुदित गयो ले पार। अपने पुत्रों का कल्याण किया है, हैं? और चल रहा है पितृपक्ष। कौन सा पक्ष चल रहा है? पितृपक्ष। गंगा के जल से पितृपक्ष का कल्याण हुआ। अब केवट ने कहा प्रभु अब आइए नाव पर। है? राम जी बड़े प्रसन्न हैं, राम जी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन राम जी ने सबसे पहले केवट नौका लाया, सबसे पहले जानकी जी को चढ़ाया। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, और सियही चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले राम जी ने किसे चढ़ाया? सीता जी को। भूल मत करना, अगर कहीं जा रहे हो सफर पर तो ट्रेन या बस में पहले घरवाली को चढ़ाओ तब तुम चढ़ो। ऐसा ना तुम चढ़ जाओ घरवाली प्लेटफार्म पे रह जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। घरवाली को प्लेटफार्म में छोड़ दो। राम जी संकेत कर रहे हैं पहले पत्नी को चढ़ाना चाहिए। किसे चढ़ाना चाहिए? सिंह चढ़ाए चढ़े रघुराई। जैसे ही नाव में सवार हुए राम लक्ष्मण जानकी जी और गोह नाम का निषाद नाव में बैठे हैं, और हल्की सी बल्ली छोड़ दी है केवट ने, मस्त होकर के गुनगुना रहा है। क्या कह रहा है केवट? बोलो सभी लोग। जग नैया हमार, ये जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमारे, केवट मस्त हो रहा है, कह रहा प्यारे अरे मेरी नैया में, अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगे मैया धीरे बहो। सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। किनकी नैया कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, अरे कौन की नैया है, कौन
की गंगा काहे की नैया है कौन की गंगा और किन के हैं लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो अब किन के हैं लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में। अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ की गंगा। और राजा दशरथ के जय हो शर्मा जी अरे राजा दशरथ के सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में अरे मेरी नैया में सीताराम रहे हो अरे मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम गंगे मैया धीरे बहो। और कहा करे गंगा कहा करे गंगा कहा करे नैया कहा करे गंगा कहा करे नैया कहा करे गंगा और कहा करे नैया कहा करे गंगा और कहा करे नैया काहे को अब काहे को सीताराम गंगे मैया धीरे बहो अब काहे को सीताराम गंगे मैया धीरे बहो। पार करे नैया और पाप हरे गंगा पार करे नैया आप हरे गंगा पार करे नैया और पाप हरे गंगा पार करे नैया और आप हरे गंगा। और दर्शन को हर दर्शन को लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो अरे दर्शन को लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे लक्ष्मण राम जानकी नैया में सवार हैं और केवट मस्त होकर के गुनगुना रहा है। अदबर तक नाव ले जाता है फिर वापस ले आता है फिर अदबर तक जाता फिर वापस ले आता है 4 बार लौटाला अदबर से। राम जी ने कहा हे भैया नाविक केवट ये बार बार चक्कर क्यों लगा रहा है हैं पार क्यों नहीं करता है। केवट ने कहा प्रभु 4 चक्कर में ही घबरा गए हो हैं अरे 4 चक्कर में ही घबरा गए हो 84 लाख चक्कर लगवाने के बाद पार करते हो तुम 4 चक्कर में घबरा रहे हो। राम जी केवट की बातों पर हंस रहे हैं। सुन केवट के बहन प्रेम लटेटे अटपटे हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं राम जी। कहा भैया पार कर दो ना। अब केवट ने नाव को किनारे पर लगाया और जैसे नाव को किनारे पर लगाया रोगो राम लक्ष्मण जानकी निषाद राज नाव से उतर करके खड़े हुए। उतरी ठाड़े भय सुर सरे रेता उतरी ठाड़े भय सुर सर रेता
सिया राम गोलखन समेता। जैसे नाव से उतर के खड़े हुए केवट ने राम के चरणों में प्रणाम किया है। और जब केवट ने राम के चरणों में प्रणाम किया, राम जी को शंका हो गया कुछ। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ऐसा कुछ मोहे नहीं कछु दीना। केवट ने राम जी के चरण में दंडवत किया। राम जी ने विचार किया कि केवट को मैंने कुछ दिया नहीं है? लेकिन राम के हृदय में बात प्रकट हुई और जान किसने ली? जानकी जी ने। पत्नी उसे कहते हैं जो पति के हृदय की बात को समझ ले, है? क्यों? बोले पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मुद मुदित उतारी। कयऊ कृपाल ले उतराई, और केवट चरण गयो अकुलाई। अभी तक तो केवट हंसता रहा, हंसाता रहा है। और जब राम जी ने कहा केवट उतराई लो ना, तो केवट ने कहा प्रभु, आहा उतराई की बात करते हो प्रभु, आप उतराई की बात करते हो ना? नहीं ले सकता। क्यों? केवट ने कहा प्रभु कि जिन चरणों की सतयुग से और त्रेता तक लगन लगाई है, आज से नहीं, मैं सतयुग से जिन चरणों की इंतजार कर रहा हूं प्रभु। कौन कह रहा है? केवट। केवट ने कहा मैं सतयुग से इन चरणों का इंतजार कर रहा हूं आज। अब नंबर आया है ना, वो भी उतराई ले लूं। और जिन चरणों की और सतयुग से त्रेता तक लगन लगाई है, और उन चरणों को धोकर केवट कैसे ले उतराई है। जिन चरणों की सतयुग से त्रेता तक लगन लगाई है, उन चरणों को धोकर केवट कैसे ले उतराई है। जिन चरणों की मुझे उतराई देना चाहते हो प्रभु? आप उतराई की बात कर रहे हो। राम जी ने कहा केवट तुम्हें उतराई लेनी पड़ेगी। केवट ने कहा प्रभु उतराई तो बाद की बात है, पहले मेरी बात सुनिएगा। मुझसे पहले भी आपके किसी ने चरण धोए हैं, आज मैंने आपके चरणों को धोया है, और मुझसे पहले भी कोई चरण आपको धोने वाला होगा प्रभु। राम जी ने कहा धोए? किसने धोए? बोले मेरे विवाह में मेरे ससुर साहब ने धोए। केवट ने कहा प्रभु आपके चरण जनक राज ने धोए, और उन्होंने आपके चरण धो करके अपनी बेटी आपको अर्पण कर दी है। आपके चरण जनक राज जी ने धोए और चरण आपके धो करके अपनी बेटी आपको अर्पण कर दी है, और मैंने आज आपके चरण धोए हैं। एक जनक राज आपके चरण धोने वाला, जिसने आपके चरण धोकर अपनी बेटी अर्पण कर दी, और मैं कैसा चरण धोने वाला उस बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं प्रभु? उसने चरण धोकर के अपनी बेटी अर्पण कर दी, और मैंने चरण धोए आपकी बेटी की उतराई अंगूठी मैंने उतराई में ले लूं? राम जी ने कहा केवट तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा, केवट तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा, मैं निर्णय होकर के नहीं जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु वैसे तो मैं आज सब कुछ पा गया हूं,
नाथ आज मैं कहा न पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारू दुदावा। बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बने बलि पूरी। आज मुझे पूरी चाकरी मिली है प्रभु, और अगर अपने को आप ऋणी समझते हो तो एक बात कहूं, है? क्या कहा केवट ने? प्रभु नहीं मानते तो एक बात सुनो मेरी, यदि खुद को ऋणी समझते हो, आप अपने को ऋणी महसूस कर रहे हो, और हमारे श्री कैलाश संघ राजपूत मां साहब जी ये 150 रुपया भेंट करने मुद्दा पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं उत्साह करने के लिए, और मेरी तरफ से के लिए हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमन एवं प्यार भरा नमस्कार। और मैं तो निवेदन करूंगा भगवान से, ये बस ऐसे ही लगते रहें और हजारों हजार वर्ष जीते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। केवट ने कहा अगर तुम अपने को, ठीक महाराज, अगर अपने को ऋणी समझते हो ना, एक काम करो, यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। हे राम जी, अपने को ऋणी समझते हो? जय हो। यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। हमने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। हमने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। केवट ने कहा प्रभु आप आए मेरे घाट, हमने तुम्हें पार किया है, और हम जब तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, हम तुम्हारे जब घाट पर आए तो तुम हमको पार कर देना। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और केवट ने कहा प्रभु कि मल्लाह कभी, राम ने कहा कुछ लेना पड़ेगा। केवट ने कहा बार बार आकर कर रहे हो, ए प्रभु मल्लाह कभी मल्लाहों से और उतराई लेता है भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई लेता भैया। भैया अरे मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई लेता है भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से और उतराई लेता है भैया। प्रभु और नाई न कभी भी नाई न कभी भी नाई से मुड़ो पाई लेता है भैया। से उतराई नहीं लेता है और नाई कभी नाई से मुड़वाई नहीं लेता है। हम दोनों एक बरादरी के हैं। लक्ष्मण ने कहा क्या कह रहा है ये, एक बरादरी के हैं? लक्ष्मण ने थोड़ी आंखें टेढ़ी की बोली एक बरादरी के कैसे हो सकते हैं?
केवट ने कहा तुमसे बात नहीं करते हैं, हमारी तुम्हारी बिरादरी एक नहीं है, लेकिन हमारी राम जी की बिरादरी एक है। क्यों? बोले हम इस गंगा के मल्लाह हैं, हम इस गंगा नदी के मल्लाह हैं और भगवान संसार सागर के मल्लाह हैं। हम गंगा से लोगों को पार करते हैं और ये संसार सागर से लोगों को पार करते हैं। आइए हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु सब संता, कथाएं अनंत हैं। और जब केवल राम कथा ही हो कम से कम 9 दिन, तो राम कथा का आनंद ही दूसरा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।